महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में अभी 55 सर्ग 56वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। तब कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। विश्वामित्र के जो ब्रह्मास्त्र थे उसको भी ब्रह्मदंड से ही वशिष्ठ जी खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। अब कहते हैं कि उस समय वशिष्ठ जी का शरीर कैसा था जिस समय वो ब्रह्मदंड से लड़ रहे थे। कहते हैं ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्य मोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। देखो इसमें कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्मदंड था ना, इनका जो रूप था वशिष्ठ जी का, वो तीनों लोग को मोह में डाल दिया कि अरे देखो कैसा ये बलवान आदमी है जो विश्वामित्र जैसे लोगों को भी परास्त कर दिया। तो मोह में डालने वाला था। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच इव निष्पेतो रग्निर्धूमाकुलार्चिषः। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। संभव है क्या ऐसा? देखो कहते हैं कि वशिष्ठ जी का जितना रोमकूप था ना, सब में से आग निकलने लगी। कोई कितना भी माने लड़ाई करेगा तो देह में से आग निकलेगा। माने इसका मतलब है कि क्रोध से करे, क्रोध से लाल हो गया, कहते हैं ना ऐसा। तो उस समय क्या होता है कि जब किसी दूसरे को मारो तो उस समय भीतर से उत्साह हो जाता है और आदमी अपना मरना जीना सब भूल करके दूसरों के ऊपर टूट जाता है। तो ऐसे ही वो भी टूट के उसके ऊपर पड़ गए होंगे। तो ये क्रोध से लाल हो गया ऐसा समझ लो। लेकिन देह में से अग्नि थोड़े निकलेगा तो जलिए के मर जाएगा। इसमें लिखा है कि उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय किरणों की भांति रोमकूपों में से धूम युक्त आग की लपटें, माने धुआं भी खा लपट भी निकलने लगी। प्राज्वलद ब्रह्मदंडश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेर यमदंड इवापरः। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। ततोस्तुवन मुनिगणा वसिष्ठं जपतांवरम् अमोघं ते बलं ब्रह्मांस तेजो धारय तेजसा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। देखो अब सभी आदमी जितने भी मुनिगण थे सब इनकी बड़ाई करने लगे, आप तो बहुत बलवान हैं, आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, आप विश्वामित्र को जीत लिए, अब आप क्या हो गए, शांत हो जाइए। माने अब अपने देह में से जो आग निकलता है उसको, देह में से आग निकलेगा क्या? तो इस प्रकार से अब उनको शांत कर रहे हैं, अपनी शक्ति को अपने में समेट लीजिए। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। क्या कहते हैं ऋषि लोग? महाबली विश्वामित्र को आपने हरा दिया, वो आपसे पराजित हो गए।
मुनिश्रेष्ठ आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। लड़ाई झगड़ा में तो सब आदमी अव्यवस्थित हो गया है, अब वो तो हार गए, अब शांत हो जाइए जिससे सब आदमी सुखी हो, लोगों की व्यथा दूर हो। एवं मुक्तो महातेजा समम चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वसीदम अब्रवीत। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले। अब विश्वामित्र जी तो हार गए, तब हार गए तो सांस खींच रहे हैं, बोलते हैं धिक बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलं बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। कहते क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। कौन बोल रहा है? विश्वामित्र खुद बोल रहे हैं कि क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला जो बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। एक ब्रह्मदंड हमारे सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया, इसीलिए ब्रह्म बल ही सही है, क्षत्र बल बेकार है, धिक्कार है क्षत्रिय के बल को। इसीलिए क्षत्रियों को भी क्या हासिल करना चाहिए? ब्रह्म बल हासिल करना चाहिए। तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रिय मानसः तपो महत् समास्थास्ते यद् वै ब्रह्मत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। अब देखो, उनको लग गया कि हम कितना भी बलवान हो, हम कभी भी वशिष्ठ से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व उनके भीतर ब्राह्मण बल है, ब्रह्म बल है, और ब्रह्म तेज के सामने हम कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी क्या बनना चाहिए? ब्रह्म तेज से युक्त बनना चाहिए, ब्रह्म बल हम में होने चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मणत्व की प्राप्ति के लिए अब हम प्रयास करेंगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अब वहाँ से प्रस्थान किया। अब आगे 57 सर्ग माने 57वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे कल। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।